अगर भगवान तुमसे इंतज़ार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, और उससे कहीं ज़्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगें तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को दुखी देखकर उसमें अपने सुख की इच्छा मत करना। अगर तुम किसी को एक पल का भी सुख देते हो तो अपने दुख की चिंता कभी मत करना। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना जीना आ गया है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। हंसते रहो तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आँखों में भी जगह नहीं मिलती। जीवन में जो होता है वह किसी वजह से होता है, या तो वह आपको कुछ बना कर जाता है या फिर कुछ सिखा कर। कटना पिसना और अंतिम समय तक निचोड़े जाना, गन्ने से बेहतर कौन जानता है कि मीठा होने का नुकसान कितना होता है। जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें वक्त जवाब देता है। बहरे गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहो। यहाँ इतने खाली लोग हैं कि न खुद कुछ करेंगे और ना ही कुछ करने देंगे, और आपका मनोबल भी तोड़ देंगे। लोग जरा सी बात पर आपको छोड़ देते हैं, और भगवान जरा सी प्रार्थना से आपको थाम लेते हैं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर तो माफ़ कर देगा, मगर कर्म नहीं। यह अटल सत्य है कि जैसे बछड़ा 100 गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को आज नहीं तो कल अवश्य ढूंढ लेता है। नियत और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। ज़िंदगी में जितना शांत रहोगे अपने आप को उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर मजबूत होता है। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे। ज़िंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। जिस ज़िंदगी में उत्साह, लक्ष्य और अनुशासन न हो उसे ज़िंदगी जीना नहीं, ज़िंदगी काटना कहते हैं। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते थे आप ऐसा नहीं करते। जिस मनुष्य के हृदय में मानवता हो उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को न मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। मैंने हंस कर भी देख लिया और रो कर भी देख लिया, किसी को पाकर और किसी को खो कर भी देख लिया। यह जान लिया कि ज़िंदगी वही जी सकता है जिसने अकेले जीना सीख लिया। ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है, थोड़ा रुलाती है, थोड़ा हंसाती है। खुद से ज़्यादा किसी पर भरोसा मत करना, क्योंकि अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। अगर कोई आपको सच्चा प्यार करता है तो वह आपको समय ज़रूर देगा, आपकी हर स्थिति में आपका साथ देगा, हमेशा आपके लिए समर्पित रहेगा। क्योंकि सच्चा प्यार एक दूसरे की खुशियाँ चाहेगा, आँखों में पानी नहीं। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, बस उसका जंग उसे नष्ट कर सकता है। इसी तरह आदमी को कोई और नहीं बल्कि उसकी सोच ही नष्ट करती है। इसीलिए सोच अच्छी रखो, फल अच्छा होगा। इतना कमज़ोर मत बनो कि कोई भी आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। दर्द आपको मजबूत बनाता है, डर आपको बहादुर बनाता है, अनुभव आपको सिखा देता है। जिस दिन हम समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं, सिर्फ आपकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन में सब दुख दूर हो जाएगा। क्यों रोते हो मन का न होने पर, जो लिखा है वही होकर रहेगा। एक रास्ता बंद होने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूख जाने के बाद पंछी घोंसला नहीं तोड़ते, क्योंकि वह जानते हैं
फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर के लिए सभी प्राणी समान हैं। उन सभी में समान रूप से ईश्वर का वास होता है। कोई जीव छोटा या बड़ा, अधिक या ज़्यादा प्रिय नहीं है। जो अपने ईश्वर की विशेष आराधना करते हैं उनके साथ भगवान सदैव उपस्थित रहते हैं। क्षण भर के सुख से जो खुश नहीं होता और अशुभ होने पर जो दुखी नहीं होता, वह व्यक्ति सच्चा ज्ञानी होता है, क्योंकि उसे ज्ञात होता है कि यहाँ सब कुछ क्षण भर के लिए नहीं होता, भले ही वह सुख हो या दुख। यह जीवन कर्म प्रधान है। जो व्यक्ति कर्म करके, परिश्रम करके अपने लिए कुछ अर्जित करता है, वह वास्तविक रूप से इस फल का भागी होता है। अन्यथा वह चोर की भांति है, जिसे बैठे बिठाए सब मिल जाता है। जिस व्यक्ति के पास अपने लिए मान सम्मान और कद्र न हो, उनके साथ रहना व्यर्थ है। वह सदैव आपके लिए शत्रुता का भावना रखते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से उत्तम है आप अकेले ही रहें। श्री कृष्ण कहते हैं, इस जीवन में अधिक सीधा होना, सरल होना भी अनुचित है। जो सरल और सीधे स्वभाव का होता है, लोग उसका अनायास फायदा उठाते हैं। यह जीवन एक रणभूमि है। यहाँ निरंतर संघर्षों का सामना करना पड़ता है। इस संघर्षरोधी महाभारत में स्वयं अपना साथी, अपना मार्गदर्शक योद्धा बना होता है। जिनकी किस्मत अच्छी होती है, जिनके पास किसी साधन की कोई कमी नहीं होती है, वह थोड़ा सा भी कष्ट नहीं झेलते। थोड़ी सी कमी होने पर भगवान को कोसते हैं। वहीं जिनके पास अभाव होता है, जिनके पास साधन की कमी होती है, उनके पास थोड़ी सी भी बरकत हो या खुशी मिले तो भगवान को धन्यवाद कहते हैं। यह पृथ्वी नश्वर है, यहाँ सब कुछ गतिमान है। जिस प्रकार सुख दुख में जीवन आता जाता है, उसी प्रकार मृत्यु और जन्म यहाँ लगा रहता है। इसमें खुश होना या दुख मनाना व्यर्थ है। मुख से माफ़ी देने और हृदय से माफ़ी देने में काफ़ी अंतर है। मुख द्वारा दिया गया माफ़ी को तत्काल प्राप्त किया जा सकता है, किंतु दिल से माफ़ी प्राप्त करने में उम्र बीत जाती है। प्रभु अपने भक्तों की परीक्षा हमेशा लेते रहते हैं। इस परीक्षा में भक्तों को आने वाले कष्टों का सामना करना पड़ता है। सामान्य लोग इसे अपना दुख मानकर पीछा छुड़ाते हैं, वहीं साधक और प्रेमी प्रभु की इच्छा समझकर उसका सामना करते हैं। सांसारिक सुख क्षणिक होता है। जो सुख आज प्राप्त है वह सुख अस्थायी नहीं। यह सुख आपके साथ सर्वदा नहीं रहने वाला। जीवन के पूर्व कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है। जितने भी रिश्ते नाते, सुख दुख, व्यक्तित्व जीवन में प्राप्त होते हैं, वह पूर्व जन्मों का फल है। वरना कौन इतनी बड़ी दुनिया में आपसे दिल लगा लेगा। जो लोग यह कहते हैं अपनों के आगे झुकने में बुराई नहीं, उन्हें मालूम होना चाहिए जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। श्री कृष्ण कहते हैं, जब से मनुष्य का जन्म हुआ है, जान पहचान का, और आज के युग में तो व्यक्ति का मूल्यांकन भी तो इसी से किया जाता है कि उसकी पहचान कहाँ तक है। ईश्वर में आस्था है तो मुश्किलों में भी रास्ता है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता। उसे सिर्फ और सिर्फ वक्त ही समझा सकता है। मतलब की बात तो सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। किसी पर ज़्यादा नाराज़ होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते, तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। खुश रहना चाहिए, बाकी सब तो चलता रहेगा। कोई अपना भी छोड़ता रहेगा, कोई पराया भी मिलता रहेगा। कोई भी रिश्तेदारी एक हिस्सेदारी से नहीं, बल्कि दोनों की भागीदारी से चलता है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उस इंसान से ज़्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। आप किसी व्यक्ति को सालों से इतना नहीं जान सकते जितना एक बार उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान जाओगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।
अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।